हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत टीबी यानी क्षय रोग और यह बीमारी टीबी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो इसको एमडीआर टीबी के नाम से जाना जाता है, यानी मल्टी ड्रग ट्यूबरकुलोसिस। यानी यदि क्षय रोग यानी टीबी आपका बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया और उसको कई प्रकार के दवाइयाँ चली, कई प्रकार के क्या हुआ, आपने दवाइयाँ ली, अब हो रहा है कि अब दवाइयाँ आपका काम नहीं कर रही है। दवा जब काम नहीं करे तो इसको क्या कहा जाता है, एमडीआर टीबी, यानी मतलब कि रजिस्टर हो गया है। तो इस प्रकार के बीमारी को एमडीआर मल्टी ड्रग ट्यूबरकुलोसिस यानी शरीर में कोई टीबी की दवा का काम नहीं करना, तो उसको रजिस्टर हो जाता है, शरीर में वो दवा काम ही नहीं करता है। या ऐसे समझे कोई चीज़ आपको बहुत प्रिय था, शुरू में भोजन ले रहे थे, अच्छा लग रहा था, फायदा भी हो रहा था, लेकिन वही भोजन आपको बाद में लेने से नुकसान कर रहा है, यानी उस शरीर में आपको रजिस्टर हो गया है, या किसी कारण से आप उस खाने को लेने के बाद में आपको उल्टी जैसा मन या जिम में चिल्ला ऐसा हो जाता है। कई बार लोग को अंडा से, मीट से, मछली से एलर्जी हो जाएगा, यानी वो लेंगे तो उनको फायदा नहीं करेगा, नुकसान करने लगेगा। ठीक उसी तरह से टीबी की दवाइयाँ आपने कुछ हद तक ली, अब या तो काम नहीं कर रहा है या लेने के बाद आपको नुकसान कर रहा है। तो टीबी यानी क्षय रोग में होता क्या है, लगातार आपका वजन गिर रहा है किसी भी कारण से। यदि वजन आपका लगातार गिरने लगे शरीर का, तो ये क्षय रोग का एक प्रथम लक्षण है। क्षय रोग में वजन क्या 100-200 ग्राम गिरेगा तब आपको टीबी नहीं कहलाएगा, बल्कि बहुत कम समय में 5-10 केजी तक वजन आपका गिर जाएगा। यानी 2-4 महीने में ही, 2-4 महीने, 6 महीने या साल भर में ही आपका वजन 2 से 10 केजी तक घट जाए तो ये टीबी का संकेत है। टीबी में हल्का हल्का आपको बुखार भी रहता है, किसी किसी को 102 डिग्री या 3 डिग्री भी जा सकता है, और शरीर पीला होने लगता है। जॉन्डिस में आँख आपका पीला होगा, लेकिन इसमें आँख पीला नहीं होता है, शरीर आपका पीला होने लगता है या शरीर काला होने लगेगा और वजन लगातार धीरे धीरे घटते जाएगा। कोई को तो कंकाल जैसा दिखने लगते हैं, कंकाल जैसा दिखने, यानी हड्डी ही उनका दिखेगा, और फोटो भी खींचिएगा तो लगेगा कि एक्सरे किया हुआ है। ये लक्षण आपको आता है। खांसी है तो खांसी इतना जोर से होगा कि बगल के गांव में भी आपका खांसी लोग सुन लेगा, और बहुत लगातार होगा, ज़्यादा होगा, और सामान्य दवाइयाँ कोई भी काम नहीं करती है, और आपको हमेशा शरीर आप हाफ जैसा आपको उत्पन्न हो जाता है। शरीर आपको क्षय रोग का मतलब क्या है, क्षय माने घटना, कोई भी चीज़ घटना। तो शरीर में ये लक्षण दिखे, पीला होने लगे बॉडी आपका, धीरे धीरे काला होने लगे, और आपका भूख धीरे धीरे समाप्त होने लगे, अथवा खूब अच्छा खाना खा रहे हैं, फिर भी आपको लग नहीं रहा है। आपका बॉडी 60 केजी आपका वजन है तो समझिए कि अच्छा है, अगर 60 केजी से कम है तो आपको थोड़ा दिक्कत वाली बात है। अगर आपका 70 केजी वजन है और 6 महीना साल भर में ही आपका 60 केजी हो गए हैं, 60 केजी वाले 50 केजी हो गए, 55 केजी है,
तो क्षय वजन गिरे आपको किसी भी कारण से, तो क्षय रोग का ये प्रतीक है। और यदि आपका वजन किसी कारण से नहीं भी बढ़ रहा है, हर तरह का उपाय कर लिए हैं, तभी भी आपको सतर्क रहनी चाहिए। कोई गंभीर बीमारी तो नहीं पकड़ा है जिसकी वजह से वजन नहीं बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखनी चाहिए। वेट हमेशा आपको करते रहनी चाहिए। और टीबी कुपोषण के कारण से सही समय से भोजन नहीं लेना, पौष्टिक से नहीं लेना। जब टीबी हो जाएगा तो डॉक्टर आपको मीट, मछली, अंडा रेगुलर खाने के लिए बोल देंगे और टीबी की दवा चलाएंगे। टीबी की दवा चलाने से भूख काफ़ी बढ़ जाता है। उसके बाद भी माना कई लोगों का दवा से ठीक थे, साल 2 साल 3 साल 5 साल थे, फिर वही बीमारी रिपीट कर गया, उसके बाद में फिर टीबी की दवा चल रही है, तो टीबी की दवा काम नहीं कर रही है। डॉक्टर बोलेंगे कि आपको एमडीआर टीबी हो गया है, और एमडीआर टीबी और महंगा होते जाता है और महंगा होते जाता है। इस तरह के आपको प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ा सा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और महंगे इलाज के फेरे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल आसानी से ये बीमारी ठीक हो जाएगा। तो शरीर यदि लगातार वजन घटे, तो शरीर का वजन घटता है कोई ना कोई बीमारी की वजह से। आपको बहुत दिनों से बुखार लग रहा है, बुखार लगे, बहुत दिनों से बुखार लगने लगता है, या आपका पेट सही नहीं हो रहा है, सुबह से ही पैखाना आपको 3-4 बार हो जाता है सुबह में ही, इसको मॉर्निंग डायरिया कहा जाता है। यदि मॉर्निंग डायरिया है, सुबह में बार बार आपको पैखाना लगे, कमजोरी बहुत ज़्यादा आप महसूस करें, फील करें, तो ये टीबी का लक्षण है। खाना डाइजेस्ट न हो, भूख बिल्कुल न लगे, बहुत कम लगे, आपको अंदर से अच्छा नहीं फील हो रहा हो, हमेशा रोने का मन करे, हमेशा शरीर रोने का मन करे, लगे कि आपको कौन सा बीमारी हो गया है कि ठीक होने का नाम नहीं ले पाता है, तो ऐसे लक्षण, ये लक्षण आपके शरीर में है तो ये टीबी का संकेत हो सकता है। और एक तो पहले से ही आपका टीबी क्लियर है, लेकिन अब टीबी की दवाइयाँ आपको काम नहीं कर रहा है, एमडीआर टीबी आप सुन रहे हैं, तो यदि आपका खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बलगम ज़्यादा निकल रहा है, हमेशा कफ बना रह रहा है और इसकी वजह से काफ़ी कमजोरी फील करते हैं। टीबी कई प्रकार का होता है। एक तो आपको फेफड़े का टीबी तो सब लोग जानता है, ये कॉमन है। उसके बाद पेट का टीबी होता है, चमड़े का टीबी होता है, हड्डी का टीबी होता है। तो सभी टीबी में अंतर है और इसके लक्षण को जान करके इलाज किया जाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कई लोग को रीढ़ में कुबड़ा हो जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग, ये भी शुरुआती दौर का टीबी है। टेढ़ा होके चले, झुक के चले, या उसको पीछे में बैक पेन कहीं ना कहीं आ रहा हो, किसी किसी को तो पीछे साइड में बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो, भयंकर हो, और किसी दवा से ठीक ना हो, तो इसको टीबी की एक बार जांच करानी चाहिए। ऐसे मेरा मानना है कि कोई भी बीमारी शरीर में हो, ठीक नहीं हो पा रहा हो, तो ज़्यादा कंडीशन यह बनता है कि टीबी है या कैंसर है। कैंसर तो शुरुआती दौर में समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है तो उसमें हमेशा लगातार दर्द रहने लगता है। और कैंसर आपका पहचान करना आसान है, सामान्य दवाइयाँ आपकी कोई भी काम न करे, बार बार डॉक्टर के पास जानी पड़े, डॉक्टर को बार बार दवा बदलनी पड़े, यानी तमाम तरह के आपने उपाय कर लिया है। देहात से लेके शहर से लेके आप दिल्ली, बनारस, मुंबई, बहुत दूर दूर तक दिखाए, उसके बाद भी आपका बीमारी ठीक नहीं होता है। तो ये सारा टीबी का सारा लक्षण है। हमेशा खांसी लगातार बनते रहना, कई लोग दमा के फेर में पड़ जाते हैं, कई लोग को दमा रहता ही नहीं है, टीबी रहता है। तो सही उसकी जांच होने के बाद में टीबी गोल्ड का जांच कराना जरूरी है। टीबी गोल्ड जांच में आपका आ जाएगा, अच्छे कंपनी से इसका जांच होता है, तो आ जाता है कि आपको टीबी है कि नहीं है। अगर टीबी है तो टीबी की दवा चलेगी तो ठीक हो जाएगा। यदि जल्दी में है तो थोड़ा फास्ट के लिए आप अंग्रेजी दवा रिफाम्सिन इथाम्बुटोल का प्रयोग कर सकते हैं।
यदि आपको कोई इमरजेंसी ज़्यादा नहीं है तो होम्योपैथिक इलाज से भी टीबी आपका बहुत अच्छे ढंग से ठीक हो जाता है। पेट का हमेशा पेट में गुरगुर गुरगुर का साउंड रहे, पेट में हमेशा गुरगुर गुरगुर साउंड रहे, खाना अच्छा से पचे नहीं, शरीर में लगे नहीं, तो ये सारे टीबी का लक्षण होता है। और टीबी का दवा यदि काम न करे, अगर टीबी की दवा काम न करे, एमडी या टीबी लोग बताए, तभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। टीबी के विभिन्न टाइप के लिए यदि आपका ठीक नहीं हो रहा है अंग्रेजी दवा लेने के बाद भी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर को नोट कर सकते हैं। यदि डायरेक्ट क्लिनिक में दिखाना चाहते हैं आकर, तो छपरा जिला बिहार में मिल सकते हैं। अन्यथा छपरा जिला बिहार से दूर है तो अपनी बीमारी को डिटेल्स में बता करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप उसका उपचार ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट करिए और मोबाइल नंबर को नोट कर लीजिए 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप समस्या का हल जान सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर को नोट कर सकते हैं 70-700-33342, यानी 70-700-33342 पर राय ले सकते हैं। टीबी संबंधी बीमारी, एमडीआर संबंधी बीमारी कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा है तो इसमें आप ऑप्शन में हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।